हरिओम। आज का विषय है रामायण की शिक्षा, कम से कम संसाधनों से बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति। जब रामचंद्र जी सुग्रीव हनुमान आदि से मिले और उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सीता का अपहरण रावण ने किया है, उस समय वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी और चूंकि उस समय के युद्ध आमने सामने तीर तलवारों के हुआ करते थे, इसलिए वर्षा ऋतु में कोई भी राजा युद्ध नहीं करते थे। तो इस तरह से रामचंद्र जी के पास 4 मास का समय था। यदि वे चाहते तो अपना वचन भंग किए बिना ही पवन गति से जाने वाले पवन पुत्र हनुमान को अयोध्या भेजकर वहां से अपनी सहायता के लिए असंख्य सैनिकों और गुप्तचरों को बुलवा सकते थे। भरत जी उनकी आज्ञा में थे, उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। तो रामचंद्र जी और 2 भाइयों का बल प्राप्त करके असंख्य घुड़सवार, गज सवार, रथी, अतिरथी योद्धाओं का साथ पा सकते थे और उनकी अयोध्या की सेना राक्षसों से युद्ध करने की भी अभ्यस्त थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सृष्टि को संदेश देना चाहते थे कि कम से कम संसाधनों से भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अपनी समान पीड़ा से पीड़ित सुग्रीव को चुना, जिसकी सेना क्या थी? वानर, लंगूर, रीछ आदि। उनके पास कोई संसाधन जैसे घुड़सवार, गज सवार, रथी, अतिरथी, शस्त्रास्त्र इत्यादि नहीं थे। यदि आज कहीं 50 सैनिकों की टुकड़ी भी भेजनी पड़े तो उसके साथ न जाने कितना साजो सामान जाता है। अनेकों वाहन जाएंगे, गोला बारूद जाएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स जाएंगी, जूते जाएंगे, खाने पीने का सामान जाएगा, रसोई, बर्तन, रहने के लिए कनात आदि, न जाने कितने सामान की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जिस सेना का चुनाव रामचंद्र जी ने किया, उनके लिए तो इस किसी सामान की आवश्यकता है ही नहीं। वे तो उछलते कूदते नदी जंगलों को पार करते अपना मार्ग तय कर लेते हैं और रामचंद्र और लक्ष्मण जी को भी अपने कंधों पर उठा ले जाते हैं। जहां तक खाने पीने की बात है, वो कोई समस्या है ही नहीं। वे तो जंगली फल, फूल, पत्ते आदि, पत्तियां आदि जो कुछ मिलता है उसी का भोजन कर लेते हैं और कुछ मधुर फल भी ले आते हैं लक्ष्मण जी के लिए। और कवच आदि तो क्या, उन्हें तो साधारण वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है, कोई जूते नहीं चाहिए। जहां तक शस्त्रास्त्रों की बात है, उनके नाखून और दाढ़ें ही उनके शस्त्रास्त्र हैं और फिर भी आवश्यकता पड़े वो तो शत्रु के शस्त्र छीनकर ही उन्हीं से युद्ध कर लेते हैं। हनुमान जी लंका में गए, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का तेल, उन्हीं की अग्नि और उन्हीं को फूंक के वापस आ गए। ऐसी सेना है। कोई भी शत्रु राजा कितनी सेना रख लेगा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, लेकिन इनकी तो संख्या इतनी है जिसकी था पाना भी कठिन है। ऐसी सेना को साथ लेकर के रामचंद्र जी लंका की ओर बढ़े और पूरी सेना उछलते कूदते वनों नदियों को पार करते हुए समुद्र तट पर जाकर पहुंचे। समुद्र तट पर पहुंचे तो अब समस्या है समुद्र को पार करने की। तब रामचंद्र जी ने समुद्र से विनती की, अनुनय विनय किया, लेकिन समुद्र नहीं माना। राम जी समझ गए कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। उन्होंने लक्ष्मण से अपना धनुष और बाण मंगवाया और जब क्रोधित रूप दिखाया तो समुद्र से सागर प्रकट हुए।
और उन्होंने पुल बनाने का सुझाव दिया। अब पुल बनाना है तो नल और नील आगे आए। अब उनको किसी लोहे, कंक्रीट, सीमेंट आदि की कोई आवश्यकता नहीं, कोई मिस्त्री मजदूर नहीं चाहिए। उनकी आज्ञा से असंख्य वानर वनों में और पर्वतों पर पहुंच गए। कुछ वनों से बड़े बड़े वृक्षों को लेकर के आए, कुछ पर्वतों से चट्टानें तोड़ करके पत्थर लेकर के आए। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाए, आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाए। वे असंख्य वानर जब ये सब सामान लेकर के पहुंचे तो नल और नील ने पुल बनाना आरंभ कर दिया। वे जंगली संसाधनों से ही, जैसे लताओं आदि से ही लकड़ी को बांधते, उनके ऊपर पत्थर डालते गए, लकड़ी डूबने नहीं देती। और फिर राम जी की कृपा तो है ही। इस प्रकार से उन्होंने उन्हीं संसाधनों से ही 5 दिन में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर लिया। जब पुल तैयार हो गया तो पूरी सेना उछलते कूदते उस पुल के ऊपर से समुद्र को पार करके लंका के सुबेल पर्वत पर पहुंच गई। जब ये सारी सेना लंका के मुहाने तक पहुंच गई तब लंका वासियों में भय उत्पन्न हो गया कि एक वानर हनुमान आए थे और न जाने कितने सैनिकों को मार गए, रावण पुत्र अक्षय कुमार को मारा, सब कुछ उजाड़ दिया और लंका को तहस नहस करके चले गए थे। अब तो वैसे ही न असंख्य वानर पहुंच गए हैं, ये न जाने लंका में कितना विनाश करें। इस प्रकार रामचंद्र जी एक ऐसी सेना को लेकर के जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, एक उस राजा से जा भिड़े जिसकी लंका नगरी सोने की लंका कहलाती थी, जिसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं, संसाधनों की कोई कमी नहीं, जिसका अपने पुत्र मेघनाद का और भाई कुंभकर्ण का जीवन वरदानों से सुरक्षित था, जिसके पास विशाल सेना थी, उस सेना में अनेकों घुड़सवार, गजसवार, रथी, अतिरथी थे, जिसके विरूपाक्ष, अकंपन, माल्यवान जैसे वीर योद्धा मंत्री थे। उस राजा रावण को, जिसके भय से देवता भी भय खाते थे, जिसने चारों लोकपालों पर विजय पा ली थी, रामचंद्र जी ने कोई संसाधन न होते हुए उस राजा को धराशायी कर दिया और रावण के मरते ही चारों दिशाओं में प्रसन्नता फैल गई, क्योंकि वो एक अत्याचारी राजा था। इस प्रकार से रामायण राम के चरित्र के माध्यम से सृष्टि को संदेश देती है कि जो हम हमेशा संसाधनों का रोना रोया करते हैं, तो कम से कम संसाधनों से भी बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हरि ओम।